नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको याद दिला दूं कि कोरोना वायरस पे हमारा खास शो जाता है एनडीटीवी इंडिया पर रात 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे। आज हम बात करने वाले हैं तीसरी वेव और बच्चों पर उसके असर पे। दरअसल ये तो सरकार के जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं उन्होंने ये कह दिया है कि तीसरी वेव आएगी और ये कितनी खतरनाक होगी या ये कब आएगी इसका वो अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उन्होंने ये भी माना कि ये जो दूसरी वेव आई थी वो इतनी खतरनाक होगी, इसका अंदाजा वो लगाने में असमर्थ रहे थे। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को समझ लें कि बच्चे जो हैं वो तीसरी वेव में अगर उन पर असर पड़ सकता है तो उनका प्रोटेक्शन, उनको बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कहा गया कि तीसरी वेव का असर बच्चों पर पड़ सकता है और इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि अगर बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है तो हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं जिससे एक प्लान बनाया जाए जिससे सुरक्षित रहें बच्चे। हमें यह समझना होगा बच्चों में अगर संक्रमण होता है और अगर वो एसिम्प्टोमेटिक होने के बजाय अब बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों में पहुंचते हैं, जो कि पहली वेव के मुकाबले दूसरी वेव में देखा गया है कि बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं पिछली वेव के मुकाबले। यहां तक कि कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि 5 गुना ज्यादा हुआ है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ये कहा गया है कि 5 गुना ज्यादा बच्चे अब पहुंच रहे हैं अस्पताल में। दिल्ली के एक अस्पताल में 3 महीने का बच्चा आईसीयू तक पहुंच गया। दिल्ली के दूसरे अस्पताल में 6 हफ्ते की उम्र का बच्चा भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो अगर नवजात बच्चों में भी कोरोना पहुंच रहा है, चाहे वो मां के जरिए पहुंच रहा हो या कहीं और से पहुंच रहा हो, तो ये चिंता की बात हो जाती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है कि आप बच्चों को कोरोना वायरस के असर से बचा सकें। बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और इसकी वजह से वो अनप्रोटेक्टेड है। अडल्ट्स के लिए वैक्सीन है, वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन का ना होना एक चिंता की बात है। अभी दूसरे देशों में एक बार हम नजर डालते हैं कि क्या किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर के। बच्चे यूके में उनके लिए कहा जा रहा है कि शायद जल्दी ही वैक्सीन शुरू हो, लेकिन भारत में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जिसलिए उनके लिए खतरा लगातार बरकरार है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। आप अपने बच्चों को अगर वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं तो आपको उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कनाडा ने इस वक्त ये फैसला किया है कि फाइजर की वैक्सीन जिसने 100% एफिकेसी दिखाई है बच्चों के अंदर अपने क्लिनिकल ट्रायल में, उन्होंने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए उसे अप्रूवल दे दिया है। वहां 16 से ऊपर के लोगों को वैसे ही टीका लग रहा था और वही एक देश नहीं है, कई दूसरे देश हैं। यूएस में भी 16 एंड अबव को टीका लग रहा है, उनको अडल्ट की तरह टीका लगाया जा रहा है। इजराइल में भी 16 से ऊपर के लोगों को टीका लगाया गया है, जिसकी वजह से अब उनके देश में 60% से ऊपर के लोगों 60% पॉपुलेशन को टीका लग चुका है और वहां पे अब कोरोना बहुत कम है। अमेरिका में भी अब कहा जा रहा है कि फाइजर की वैक्सीन को 16 एंड अबव को तो जो मिल ही रहा था, 12 to 16 के रेंज में भी दिया जाएगा, यानी कि 12, 13, 14, 15 ये उम्र के बच्चों को भी दिया जाएगा। और उसके पीछे आर्ग्यूमेंट यही है कि फाइजर की क्लिनिकल ट्रायल में इसको 100% इफेक्टिव पाए गए। तो अगर टीनेजर्स में ये इफेक्टिव पाई जा रही है वैक्सीन, तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम इसके बारे में सोचें कि टीनेजर्स को ये वैक्सीन दी जाए। आपको समझना होगा कि टीनेजर्स जो हैं उनके लिए रूल्स फॉलो करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इस तरह की चीजें ज्यादा मुश्किल होती हैं फॉलो करना वयस्कों के मुकाबले। आपको ये भी देखना होगा कि जब भी स्कूल खुलते हैं तो बहुत खतरा बच्चों के लिए बन जाता है। ये अपने दोस्तों से भी मिलते हैं तो उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब फाइजर वैक्सीन अगर भारत आती है और उसका इस्तेमाल टीनेजर्स पे किया जाता है तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। हमें इस वक्त ब्रिजिंग ट्रायल्स के बारे में थोड़ा सा रियायत देनी होगी, क्योंकि अगर वैक्सीन को वक्त रहते लोगों को लगाना है तो उसमें भारत ब्रिजिंग ट्रायल्स, यानी कि हमारे देश में भी उसकी ट्रायल की जाए, जो ट्रायल पहले बाहर हो चुकी है उसकी भी की जाए। इन चीजों को लेकर के हमें थोड़ा नर्म रवैया अपनाना होगा, थोड़ा सा रियायत देनी होगी। लेकिन बच्चों के लिए खतरा तीसरी वेव में बना है, ये हमें समझना होगा और उसी हिसाब से वैक्सीन को लेकर डिसीजन लेना होगा। कई ऐसे
राज्य हैं जो कि इस खतरे को समझ रहे हैं। महाराष्ट्र ने पीडियाट्रिक वार्ड्स कोरोना वायरस को लेकर के स्पेशली बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें आईसीयू बेड्स भी हैं, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बच्चों के लिए वक्त रहते आईसीयू बेड का इंतजाम हो सके, उनके लिए अलग से रखे जा रहे हैं, इसका इंतजाम किया जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं हमारे देश के सभी महानगरों को करना होगा। दिल्ली में भी ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे। बेंगलुरु, जहां पर कर्नाटका के आधे से ज्यादा मामले बेंगलुरु से ही आ रहे हैं, वहां और मौतें भी वहीं हो रही हैं, वहां पे भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। हम एक बार फिर से सेकेंड वेव में जिस तरीके से अचानक से हमारे साथ ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया और हम उससे निपट नहीं पाए, ये स्थिति हमारे बच्चों के साथ ना हो, ये इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। और सरकारों को अभी से बच्चों के लिए खतरे के बारे में कोई ना कोई प्लान तैयार करना होगा, और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। तो हमारी उम्मीद है कि सरकारें इसके बारे में सोचेंगे। नमस्कार।